गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो हमारा लेसन है उसी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम अनदर एनर्जी के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में स्टडी किया, ठीक है, कोयले के बारे में स्टडी किया, पेट्रोलियम्स के बारे में स्टडी किया, इन सभी के बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन जब हम इन कन्वेंशनल सोर्स को या जो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं कोई भी एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा पोल्यूशन भी साथ में होता है। पोल्यूशन कैसा? एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस पोल्यूशन को जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब ये किस किस कारण से कैसे पोल्यूशन होता है और इनसे हम किस प्रकार प्रिवेंट कर सकते हैं या बचा जा सकता है कुछ परसेंट तक, ठीक है। कंप्लीटली तो हम नहीं बच पाते, सेफ नहीं हो पाते, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो रह ही जाता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पोल्यूशन की जो रेट है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि पहले अगर पोल्यूशन 80% हो रहा था तो अब 30% आ जाएगा, तो हम कुछ परसेंट डिक्रीज कर देते हैं। तो इनको किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। उसके बाद आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोल्यूशन कॉज्ड बाय बी फॉसिल फ्यूल्स। पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द बर्निंग ऑफ, किसके? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, प्रोड्यूस एसिडिक गैसेज, तो क्या करते हैं, एसिडिक गैसेज प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? एसिडिक गैसेज प्रोड्यूस करते हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये क्या है? एसिडिक गैसेज हैं। ये बहुत, हम जब भी किसी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ये गैसेज जनरेट होती हैं या पैदा होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कौन सा फॉसिल फ्यूल्स? प्रोड्यूस एसिडिक गैसेज। क्या करते हैं? प्रोड्यूस्ड करते हैं, प्रोड्यूस्ड एसिडिक गैसेज, एसिडिक गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारी क्या करते हैं कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमारी गैसेस रिलीज होती हैं जो क्या होती हैं, टॉक्सिक होती हैं। अब ये टॉक्सिक क्यों होती हैं? देखो, ये दोनों की दोनों गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या करती हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं? एटमॉस्फेयर में। फिर वहाँ पर कंबाइन होती जाती हैं और क्या करती हैं, एसिड रेन का कारण बनती हैं। किस चीज़ का कारण बनती हैं? एसिड रेन का। किस क्या होती है इनके कारण? एसिड रेन होती है इनके कारण। एसिड रेन मीन कि जो ये गैसेज हुई, या तो ये सॉलिड के रूप में या फिर स्मोक फोक के रूप में नीचे गिरने लग जाती हैं। और ये कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं। तो जिस भी चीज़ के ऊपर ये गिरती हैं उसको क्या कर देती हैं? बर्न आउट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? बर्न आउट कर देती हैं। जैसे अगर किसी लेक के अंदर ये गिरती हैं तो वहाँ पर जो अंदर वाटर के अंदर की जो लाइफ हमारी वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि जो फिशेज हैं वो सभी क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो है, जब एसिड रेन हो रही है हमारी, तो उसके कारण जो लेक का जो वाटर है हमारा वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक होने के कारण
जो एक्वा लाइफ है हमारी, यानी कि वाटर के अंदर की जो जिंदगी है, चाहे वो फिशेज हो या कोई और लाइफ है हमारी किसी प्रकार की, ठीक है, वो सारी क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, ठीक। और इनका और भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो हमारी स्टोन से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ताजमहल, ये भी हमारी क्या होती हैं, इनके कारण पॉल्यूशन, इसी पॉल्यूशन के कारण वो कोरोजन होता रहता है, उनका क्या होता है, कोरोजन होता रहता है, और वो धीरे धीरे उनकी जो चमक है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होते स्टार्ट हो जाती है, और उनकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी एसिड रेन्स होती है। और अगर ये कहीं ट्रीज़ के ऊपर फॉल होती हैं तो क्या करती हैं, उनको भी बर्न आउट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन जो लीव्स है ये उनको बर्न आउट कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। आप ये समझिए सिंपल सी भाषा के अंदर, जब अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम एसिड डालते हैं तो उसका जो कारण होता है वही इनके कारण भी होता है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक रेन करते हैं, ठीक है। इसका कारण हमारा हर चीज़ के ऊपर होता है। और ये जो सोइल है हमारी, यानी कि अर्थ है, अर्थ क्या करती है, के ऊपर हम कोई भी सीड्स ग्रो करवाते हैं, ठीक है, गेहूँ पैदा करते हैं या कोई और भी फसल उगाते हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, जब एसिड रेन होती है तो उसकी जो फर्टिलिटी रेट होती है, यानी कि उगाने की ताकत जो होती है, वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। क्यों? ड्यू टू एसिडिक, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है हमारी, वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, और उसके कारण उसकी फर्टिलिटी रेट भी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ कारण थे हमारे किसके, एसिड रेन के कारण, जो किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैसेज के कारण होती है। और ये दोनों कहाँ से जनरेट होती हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न आउट करते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी या हीट एनर्जी, ठीक है। तो हम उसको प्राप्त करने जब इनको बर्न करते हैं, तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका क्या कारण होता है, एसिड रेन होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट में क्या आता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस स्मोक्स विच पोल्यूट द एयर। अब क्या होता है, स्मोक्स पैदा हो जाती है, स्मोक, धुआं। जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली जैसे हमारे जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर्स हैं, या किसी अदर कंट्री के आप ले लो, जो संघाई है जैसे चाइना के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशंस है। वो किसके कारण होता है, स्मोक के कारण। अब स्मोक के कारण क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आँखों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हमें विजिबिलिटी कम हो जाती है, और सांस में लंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स, डिजीज स्टार्ट हो जाती है, लंग्स की डिजीज। तो क्या होता है, ये सब किसके कारण होता है, फॉसिल फ्यूल्स के कारण। और फॉसिल फ्यूल्स ने क्या प्रोड्यूस किया, स्मोक, धुआं। और वो धुआं क्या करता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जिसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होती है। और एयर पोल्यूशन होने के कारण ये सारी डिजीज हमें होती है। क्या क्या होती है, आईज के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है स्मोक्स के कारण, ठीक है, और चेस्ट, सांस लेने के अंदर हमें प्रॉब्लम आती है, और चेस्ट के अंदर भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये किसके कारण होता है, स्मोक्स के कारण। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड स्मोक। क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है, विच, जो क्या करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है, विच पोल्यूट द एयर। जो हमारी हवा है ना, वो उसको क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है, दूषित कर देता है। किसके कारण करता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सारे के सारे जो ये कारण है हमारे, जो सभी कारण, ऑल रीजन्स आर रिलेटेड टू दी फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न आउट करते हैं। फ्यूल्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज विच गोज इनटू एयर। अब इसके अंदर कारण क्या होती है, जब भी हम कोई फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। हालांकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो हम श्वसन क्रिया है, उसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट ए टॉक्सिक गैस, इसका इंस्टेंटली इफेक्ट नहीं होता। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हमारी, उसका इंस्टेंटली तो इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन फॉर ए लॉन्ग रन, एक लंबे टाइम के अंदर इसका इफेक्ट मिलता है।
अब वो क्यों होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ, पहले पॉइंट नोट करा देता हूँ। क्या कहता है, द बर्निंग ऑफ fossil fuels produced of carbon dioxides which gas, वो क्या करती है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, प्रोड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी एयर पॉल्यूट होती है। अब सर आपने अभी कहा कि इंस्टेंटली इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, फिर ये पॉल्यूट किस प्रकार से करती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है हमारी, वो कोई टॉक्सिक गैसेज नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट होता है। क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक अपनी एक प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। जो हमारी अर्थ है, जो इसने गर्म किया वो किसके कारण है, एटमॉस्फेरिक गैस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसी के कारण। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इज इंक्रीज, देन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज आल्सो इंक्रीज। तो क्या होता है, अगर मात्रा जो है ना हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि टेम्परेचर यानी कि तापमान जो है हमारी पृथ्वी का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखो सन से लाइट आती ही है, ठीक है, क्या है, सन से लाइट आती रहती है कंटिन्यूसली, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आई, यहाँ पर हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, वो क्या करेगी, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के कारण वो हीट रिलीज नहीं हुई और वो कहाँ पर रहेगी, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, आपकी जो अर्थ है हमारी उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसके कारण जो हमारी ग्लेशियर के ऊपर आइस है, बर्फ़ है जो जमी हुई है, वो क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है या पिघलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका एक आपने एग्जाम्पल देखा होगा जो हम रेगुलर लाइफ के अंदर भी देखते हैं, इन समर के अंदर, कि जब गर्मियों के दिनों के अंदर हम एक गाड़ी को जब एक ओपन में पार्क कर देते हैं, खड़ी करते हैं गाड़ी को, और उसके शीशे क्या होते हैं, हमारे बंद होते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, जब आप देखते हो कि सनलाइट अंदर चली जाती है, सनलाइट क्या हो जाती है, ग्लास से पास हो जाती है, लेकिन जब वो टकराती हैं तो इंफ्रारेड रेडिएशन यानी जो हीट की रेडिएशंस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और वो ग्लास को पार नहीं कर पाती। ग्लास को पार नहीं कर पाने की वजह से वो हीट हमारी सारी की सारी कहाँ स्टोर हो जाती है, उस कार के अंदर। और जब हम गेट खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि कार हमारी अंदर से है ना, जो टेम्परेचर है इट्स मच हायर देन आउटसाइड। आउटसाइड का टेम्परेचर हमारा कम मिलता है एज कंपेरिजन टू इनसाइड। ऐसा किसके कारण हुआ, उसने जो हीट एब्जॉर्ब की उसके कारण। सेम वही प्रक्रिया लगभग हमारी अर्थ के ऊपर होती है कि जो सन से जो एनर्जी आती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, हीट का एब्जॉर्ब कर लेगी, बाहर जाने नहीं देगी, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारी अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पे रखी हुई या जो जमी हुई बर्फ़ है हमारी, वो क्या हो रही है, मेल्ट होती जा रही है, पिघलती जा रही है। आप कहोगे सर उससे क्या होगा, उससे क्या होगा भी, अगर हमारी ग्लेशियर्स के ऊपर की कंप्लीटली बर्फ़ अगर डिजोल्व मेल्ट हो जाती है तो क्या होगा कि हमारी अर्थ का कोई भी हिस्सा ऊपर नहीं रहेगा, वो कंप्लीटली किसके अंदर आ जाएगा, वाटर के अंदर आ जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समुंदर बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, हम डूब जाएंगे, ठीक है। तो यही है जिसके कारण क्या होता है, अगर वो बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, उसका पानी कहाँ आएगा, सीज के अंदर आएगा, और वाटर लेवल क्या हो जाएगा, समुंदर का हमारा बढ़ जाता है, जो कि हमारे लिए एक खतरा है, ठीक है। तो ये भी एक कारण था पोल्यूशन का, जो एक चेन रिएक्शंस होती है, ये भी उन्हीं में से एक है। फोर्थ पॉइंट आता है बर्निंग ऑफ कोल।
जब हम कोयले को बर्न करते हैं, लॉट ऑफ एस, यानी कि बहुत सारी राख बचती है हमारी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस लॉट ऑफ एस। क्या करता है, बहुत सारी राख पैदा करता है। जब हम कोयले को जलाते हैं ना, खास करके कोयला होता है इसके अंदर, बर्निंग के अंदर, अगर एस की बात करते हैं तो हम, बाकी और में पेट्रोल डीजल सभी आते हैं, ठीक है। कोयले को जब हम बर्न करते हैं तो उससे हमारी क्या मिलती है, एस होती है, बहुत लॉट ऑफ एस होती है, बहुत सारी राख पैदा होती है। और उस राख से क्या होता है, उसके अंदर फ्लाई एस होती है, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके, एस के, जो क्या करते हैं, एयर के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम फ्लाई एस बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं, पॉल्यूट करते हैं किस चीज़ को, एनवायरनमेंट को। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि पॉल्यूशन कैसे होता है फॉसिल फ्यूल्स का, कॉज बाय फॉसिल फ्यूल्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कॉज बाय फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि अब जो पॉल्यूशन ये हो रहा था ना हमारा, उसको हमने किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या होते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, बहुत सारी टेक्निक्स लगाई गई हैं कि हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। लिख देते हैं अभी। पॉल्यूशन caused by fossil fuels, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज बाय द बर्निंग, किसके कारण होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। कैसा फ्यूल्स, लाइक पेट्रोल डीजल्स, जो हमारी बर्न आउट करते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी कुछ गैसेज रिलीज होती हैं, या जो हम व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल्स के कारण जो हमारा पॉल्यूशन होता है। कंट्रोल बाय फिटिंग द व्हीकल, हम क्या करते हैं, उन व्हीकल्स के अंदर एक कैटालिटिक कन्वर्टर फिट कर देते हैं। क्या फिट करते हैं, फिटिंग द कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या कहता है, द पॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट, द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है, कॉज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग या बर्निंग बाय बर्निंग फ्यूल्स, लाइक किस प्रकार का फ्यूल हमारा, पेट्रोल और डीजल्स, पेट्रोल्स एंड डीजल्स, लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल। किसके अंदर हम फ्यूल्स का बर्न करते हैं, व्हीकल्स के अंदर। कैन बी कंट्रोल्ड बाय, व्हीकल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये, फिटिंग दी व्हीकल्स या बाय कैटालिटिक कन्वर्टर, किसके द्वारा, कैटालिटिक, बाय ये कंट्रोल्ड कन्वर्टर, किसके द्वारा, कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या, ये क्या करता है, देखो जब फ्यूल्स बर्न होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये उनको क्या करता है कि इस प्रकार के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे एक नॉन टॉक्सिक्स आ जाती हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसी एक टॉक्सिक गैस है हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CO, ठीक है। इसके साथ क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इसके साथ क्या कर देता है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता है और ये क्या बन जाती है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 बन जाती है। और CO2 जो गैस है हमारे लिए वो क्या है, टॉक्सिक गैसेज नहीं है। हालांकि इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर CO2 का भी पड़ता है, लेकिन एज कंपैरिजन टू CO,
मैंने कहा था ना आपको इनिशियली कि हम 80% जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कन्वर्ट कर देते हैं 30 के अंदर। तो CO जो हमारी वो तो क्या होती है, इंस्टेंटली ही हमें इफेक्ट करती है, लेकिन CO2 एक लंबे टाइम के अंदर इफेक्ट करती है। तो हम क्या करते हैं, CO को इसके अंदर करते हैं। अब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, इनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, O2 के साथ, यानी कि H2O हमने वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। H आयन थे जो हमारे पास, उनको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन अटैच की और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं या बाइक्स हैं, उनका जो साइलेंसर होता है जहाँ से धुआं निकलता है, उसमें कई बार पानी की ड्रॉप्स गिरती हैं जब हम उसको स्टार्ट करते हैं। खास करके इन विंटर्स के अंदर आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि समर के अंदर तो वैसे ही वेपराइज हो जाती है ड्यू टू हीट, बट इन विंटर वो क्या हो जाती हैं, आपको वाटर की ड्रॉप गिरती हुई दिखाई देती हैं। वो किसके कारण होती हैं, उस कैटालिटिक कन्वर्टर के कारण। जो हाइड्रोकार्बन थे आपके, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भैया आपकी गाड़ी पोल्यूशन कम कर रही है, यानी कि उसका कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, ये डिवाइस है जो क्या करती है, पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। किसके अंदर, व्हीकल्स के अंदर। किस प्रकार से, जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उनको क्या कर देती है, एक सूटेबल अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर देती है, यानी कि एक ऐसे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देती है जो हमारे लिए हानिकारक ना हो। देखो हाइड्रो आयन थे, ये H2O में कन्वर्ट हो गया। वाटर तो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है ना, और ना ही उसका कोई इफेक्ट होता है, तो ये इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये क्या था भी हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी कि पहला जो है हमारा वो क्या है कि हम व्हीकल्स के अंदर क्या लगा देते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर। सेकंड पॉइंट आता है स्क्रबर। अभी ये स्क्रबर क्या करते हैं, वही सेम नोट करवा देता हूँ पहले, फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द पोल्यूशन ऑफ एयर, कि जो पोल्यूशन होता है ना हमारा एयर के अंदर, कॉज बाय बर्निंग ऑफ कोल। किसके द्वारा बर्न करते हैं, जब हम कोयले को बर्न करते हैं इन थर्मल पावर प्लांट। किसके अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर। एंड फैक्ट्रीज कैन बी कंट्रोल्ड, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय वॉशिंग डाउन। वॉशिंग डाउन क्या होता है, धो देना। किसको, स्मोक्स एंड एसिडिक गैसेज, यानी कि जो स्मोक पैदा हो रही है हमारी और एसिडिक गैसेज पैदा हो रही है, उनको क्या कर देते हैं, हम धो देते हैं बाय वाटर इन ए स्क्रबर। किसके अंदर, स्क्रबर के अंदर। अब आपको कहोगे सर ये है क्या, किस प्रकार से काम करता है, आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं आपको एक सूटेबल डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझाता हूँ। स्क्रबर क्या है, ये किस्म से एक प्रकार का टैंक है हमारा। क्या है, टैंक है ये इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से ऊपर से हमारा क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, चिमनी है किस्म से ये ऊपर, यहाँ से हमारा धुआं या जो बचता है वो निकलता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर बीच में क्या होते हैं, कुछ स्क्रब्स बने होते हैं, यानी कि हनीकॉम्ब टाइप के बने होते हैं, ठीक है। जैसे आपके कूलर्स के अंदर होते हैं लगभग कुछ इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, जो स्मोक कहाँ से आई, थर्मल पावर स्टेशन से। इसके अंदर क्या है, स्मोक भी है, एसिडिक गैसेज भी है, हर चीज़ है। वो यहाँ से क्या करती है, एंटर करती है, यानी कि जो कोयले को बर्न किया तो उससे जो भी गैसेज निकलती है वो हम कहाँ पर भेजते हैं, यहाँ पर भेजते हैं। यहाँ पर क्या आएंगे, इकट्ठी हो जाएंगी यहाँ पे, और इसके थ्रू पास होना स्टार्ट करती हैं। क्या करती हैं, इसके अंदर पास होना स्टार्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर ही क्या होता है, वाटर के स्प्रे होते हैं। क्या होते हैं, वाटर, ये वाटर, ये क्या है, वाटर है। ये ऊपर से क्या हो रही है, वाटर गिर रहा है, यानी कि पानी की बारिश हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है ये इसके ऊपर। तो इसके कारण क्या होता है, जब ये वाटर इसके ऊपर से गिर रहा है तो यहाँ से नीचे से क्या जा रहा है, स्मोक के पार्टिकल्स क्या होते हैं, साफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, धोना स्टार्ट हो जाते हैं, वॉश कर देते हैं। वो इसके अंदर से निकल रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो क्या होता है कि वो क्लीन हो जाता है। क्या हो जाते हैं, धुआं। उसके अंदर ना तो कोई स्मोक्स का पार्टिकल बचता है, और अगर लेफ्ट रहते भी हैं तो क्या रहते हैं, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर रहते हैं। यानी कि अगर पहले 80% या 90% थे तो अब सिर्फ 10% ही लेफ्ट रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे हमारे
वास हो जाते हैं। ऐसे ऐसे ट्रिपल लेयर या 2 या 3 लेयर होती हैं इसके अंदर, फिर से इसी प्रकार से बना दिया जाता है ऊपर, ठीक है। और फिर वाटर को स्प्रे किया जाता है ऊपर से, ये इस प्रकार से वाटर स्प्रे होता है। और इन लास्ट देखो यहाँ से धुआं गया, यहाँ पे वास हुआ, फिर ऊपर गया जो बचा वो, फिर वो यहाँ पे वास हुआ, और इन लास्ट में जो निकलता है वो क्या निकलता है, क्लीन निकलता है, साफ होता है। हालांकि उसके अंदर भी कुछ गैसेज होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साफ हो गया वो, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर पहले इसके अंदर 100% इम्प्योरिटीज़ थी, कितनी थी, 100% ही इम्प्योरिटीज़ थी, स्मोक थी या टॉक्सिक गैसेज थी, तो अब सिर्फ कितनी बचेंगी, 10 से 20% ही बचती हैं। बहुत सारी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं हमारी, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में। तो ये क्या था हमारा, इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रब, ठीक है। ये हमारा स्क्रबर था। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। किस चीज़ के लिए करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। कैसे सर, कि जो भी स्मोक पार्टिकल्स या जो धुआं है हमारा, जो भी कोयले को बर्न करने से प्रोड्यूस होता है, चाहे उसके अंदर टॉक्सिक गैसेज हो और या हो, वो सारी क्या हो जाती है, यहाँ से आती हैं। ऊपर से हम क्या करते हैं, वाटर का स्प्रे करते हैं। ये सारी इम्प्योरिटीज़ कहाँ पर किसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, और वहाँ से बाहर निकाल दी जाती हैं। और ऊपर से क्या निकलता है, फ्रेश धुआं निकलता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बारिश होने के बाद भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है। सेम उसी प्रकार का यूज़ इसके अंदर किया जाता है कि जो एनवायरनमेंट है, जो गैसेस निकल रही हैं वो कुछ बहुत सारी % तक क्लीन हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। और ये क्या हमारा स्क्रबर, ठीक है भाई। इसी को अगर हम कोयले को ही, थर्ड प्रोसेस है हमारा जिसके अंदर हम इसको क्लीन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब ये क्या है, किस प्रकार से काम करता है बता देता हूँ, उसके बाद नोट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। या पहले नोट करा देता हूँ भी, फिर आपको उसके बारे में बता देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा ये भी, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल। जो कोयले को हमने बर्न किया इन थर्मल पावर प्लांट, तो किसी थर्मल पावर प्लांट के अंदर या फैक्ट्री के अंदर। देखो हमने पहले भी स्क्रबर के बारे में स्टडी कर लिया, लेकिन इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जो कोयले के कारण पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट्री कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा होता है, यानी कि जब चार्ज हमारा किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, यानी कि ठहरा हुआ चार्ज, उसके कारण प्रेसिपिटेटर इन देयर चिमनी। और ये कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, चिमनी के अंदर, यानी कि जहाँ से धुआं निकलता है। अब ये किस प्रकार से काम करता है, ये किस्म से मान लो ये हमारे पास क्या है, एक चिमनी है। क्या है, चिमनी। इसके अंदर क्या होता है कि नीचे से स्मोक आता है ऊपर की तरफ, कोयले को हमने बर्न किया, यहाँ से ये आता है, हमने ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कोई फिल्टर लगाया हुआ है, जिससे क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आगे एक छलनी सी लगाई हुई है हमारे, ये इस प्रकार से, और इसको हमने क्या दिया गया है, एक चार्ज दिया गया है। कैसा चार्ज, स्टैटिक चार्ज। या तो आप इसको पॉजिटिव दे सकते हो या नेगेटिव दे सकते हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिया, क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज। कैसी है, जाली के टाइप में है, कैसी है, जाली के टाइप में है, जिसको हमने कैसा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। जो यहाँ से स्मोक ऊपर की तरफ आई, कुछ % जो लार्ज पार्टिकल थे वो तो यहाँ फिल्टर से क्लीन हो गई। इसके बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हमारे यहाँ पर आते हैं, स्मोक्स के या टॉक्सिक गैसेस के, ठीक है। वो यहाँ पर जब आते हैं तो ये चार्ज के कांटेक्ट में आने के कारण, किसमें, चार्ज के कांटेक्ट में आने के कारण आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो यहाँ पर दीवारों पर हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगी होती हैं। यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। और जब ये आयंस यहाँ पर आए, यहाँ पर आते हैं, तो इनके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। देखो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को।
और नेगेटिव पॉजिटिव को, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। लेकिन जब ये इस जाली से हमारा क्या करते हैं, पास होके जाते हैं, स्मोक पार्टिकल्स एंड टॉक्सिक गैसेज के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चार्ज आ जाता है उनके ऊपर। यहाँ पर हम नेगेटिव की भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सर पॉजिटिव ही लेंगे, नहीं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया गैसेज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो गैसेज और स्मोक्स पार्टिकल है वो कहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इन प्लेट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये सारे यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें एक लेस पोल्यूटेड मिलता है। जो गैसेज मिलती हैं यहाँ से वो क्या होती है, लेस पोल्यूटेड होती हैं, यानी कि कम पोल्यूटेड होती हैं, जिसके कारण कुछ % हमारा पॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, और अगर आप अभी इसमें अगर एक फ़िल्टर और लगाना चाहते हैं तो ऊपर भी एक फ़िल्टर और लगा सकते हैं। उसके बाद भी क्या, अगर कोई फिर भी बचा हुआ है, अगर लार्ज पार्टिकल है, तो वो भी यहीं पर क्लीन हो जाता है। अब इसका प्रॉब्लम्स क्या आती है कि देखो ये जो प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, केमिकल डिपॉजिट होते रहते हैं, स्मोक पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स। इनको हमें क्या करना पड़ता है, फॉर ए टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, वॉश आउट करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है हमें इनको, क्योंकि इनके ऊपर क्या हो जाती हैं, जमता जाएगा, डिपॉजिट होता जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, लेयर बन जाती हैं इसके ऊपर। इसीलिए इसको हमने कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर। ठीक है, देखो जो हमने स्क्रबर वाला था उसके अंदर तो वाटर से वैसे ही साफ़ होता रहता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम निकालते रहते हैं, वो उसके साथ साफ़ होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसको हमें मैनुअली क्लीन करना पड़ता है। हालांकि ये भी एक अच्छा क्लीन है। ठीक है, तो इन सब कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुछ % पॉल्यूशन को कम कर पाते हैं। बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, या उसके प्रभाव को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम फॉसिल फ्यूल्स का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल्स करते हैं। ठीक है भाई, आज के हमारे टॉपिक्स के अंदर यही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कन्वेंशनल सोर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। कन्वेंशनल सोर्स मीन परंपरागत, जो परंपरागत पीछे काफ़ी टाइम से चले आ रहे थे। अब आएंगे नॉन परंपरागत, यानी कि जो काफ़ी लंबे टाइम से चले हुए नहीं आ रहे, हम अभी मॉडर्न जनरेशन के अंदर आने के बाद ही उनका यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भी। आज की वीडियो के अंदर यही था भी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।